हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्रियस वर्ल्ड 666 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? और सभी बहुत ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही स्प्रेड करेंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ न्यू रीडिंग जिसमें 2 फाइल्स आप लोगों के सामने हैं। मैं पहले आप लोगों को फाइल्स शो कर देती हूँ। तो फाइल नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। आप इस फाइल को बड़े ध्यान से देखें, मेडिटेट आप कर सकते हैं फाइल को चूज़ करने के लिए। तो फाइल नंबर 1 आप लोगों के सामने है। चलिए फाइल नंबर 2 देख लेते हैं फाइल नंबर 2 में क्या है। तो फाइल नंबर 2 भी आप लोगों के सामने मैं लेकर आ गई हूँ। तो ये 2 फाइल्स है। आप लोग फाइल्स आप नहीं चूज़ करते, फाइल्स आपको चूज़ करती हैं। तो जो भी फाइल्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करें आप उस फाइल के साथ जा सकते हैं। तो ये 2 फाइल्स है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आप लोगों की, जैसे कि थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, लव प्रॉब्लम से रिलेटेड आज हम यहाँ पे रीडिंग लेकर आए हैं। क्या है आप लोगों की लव इश्यूज, और किसी भी एक फाइल के साथ आप जा सकते हैं या दोनों फाइल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस भी कैटेगरी के हैं, मैन है, फीमेल है, यहाँ कैटेगरी लाइक जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। एनर्जीज के साथ पॉजिटिव वे में कनेक्ट करें, डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए मिलते हैं फाइल नंबर 1 में। हेलो एवरीवन, फाइल नंबर 1 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फाइल नंबर 1 में क्या है लव इश्यूज से रिलेटेड आप लोगों की लाइफ। तो मैं यहाँ डेक ओपन अप करने जा रही हूँ। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को। 1 डेक से ही मैं आज यहाँ रीडिंग देखूंगी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या लव इश्यूज है, प्लीज डिवाइन बताएं। लव फीलिंग से वेट गाइस, मुझे कॉल आया है। हेलो एवरीवन, फाइल नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फाइल नंबर 1 में क्या है सभी के लिए। लिस्ट बॉस बताएं फाइल नंबर 1 में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है लव इश्यूज में, क्या लव इश्यूज मेरे व्यूअर्स फेस कर रहे हैं। चलिए सो फर्स्ट है 3 ऑफ सॉरी शॉर्ट्स। ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा, बहुत से डिवोर्स मेरे फेस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी फैमिली से इश्यूज भी हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड कोई भी इश्यूज जो आप लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। ओके, क्या बात है। और देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम इश्यूज हैं। थोड़ा सा मैं कार्ड सफल कर लूँ पहले, देन मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले मैं कुछ कार्ड्स आप लोगों को बोल दूँ। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। 10 of Pentacles, beautiful. Let's see again what is next. प्लीज हमारे बॉस बताएं क्या है आगे जो मेरे बॉस थे। प्लीज हमारे बॉस बताएं क्या है आगे। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट। प्लीज हमारे बॉस बताएं क्या है मेरे बॉस के लिए आगे। ओके, किंग ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, ब्यूटीफुल। ओके वेट गाइस, चलिए गाइस बीच में थोड़ी सी कॉल आ गई थी मुझे। कर लेते हैं स्टार्ट। सॉरी बीच में आपको स्किप किया मैंने। चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा अभी मूव ऊपर करना चाहूँगी। ओके, थोड़ा सा साइड होल हो गया कैमरा, कोई बात नहीं। चलिए सब दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से, बैकग्राउंड आप लोगों को अच्छे से दिखना चाहिए एज वेल। बाकी तो इश्यूज चलते रहते हैं। चलिए एज ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या है। थोड़े से मैं कार्ड्स पहले देख लूँ क्या इश्यूज हैं। द हाई प्रिस्टेस, ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी। क्या इश्यूज हैं जो मेरे व्यूअर्स की नजरों से परे है, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी। ओके, 5 of Pentacles, okay, Knight of Wands एंड 6 of Pentacles। लेट्स सी और देख लेते हैं क्या कार्ड से, ताकि मुझे क्लैरिफाई हो जाए। पहले मैं क्लैरिटीज ले लूँ, देन मैं आपको क्लैरिफाई करूँगी। ओके, आई वांट टू क्लैरिटीज। ओके, कुछ क्लैरिटीज मुझे चाहिए। आई वांट क्लैरिटीज बिकॉज वरना मैं आप लोगों को क्लैरिफाई नहीं कर पाऊँगी विदाउट क्लैरिटीज। देन ओके, 7 of Wands, ब्यूटीफुल। 7 of the Chariot, this divine one card please।
ओके, द फॉल्ट भी निकल कर आया, कोई चेंज को दिखा रहा है। लास्ट कार्ड से लेट्स सी। ओ माय गॉड, फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपका सॉल्यूशन भी यही है, प्रॉब्लम भी यही है, मुझे दोनों चीज़ें मिल रही है, क्योंकि जब से मैं कार्ड्स देख रही हूँ ना, मुझे ऑल ओवर पूरी एनर्जीज यहाँ पे लाइक पीक हो गई थी। वेट में थोड़े से कार्ड्स आप लोगों को ऐसा ऊपर सफल कर देती ताकि आप लोगों को दिखे। चलिए, ठीक है, आई थिंक आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। होप सो। चलिए, हाँ, मुझे कार्ड्स जमाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करती रहती हूँ अधिकतर कार्ड्स का। पसंद है मुझे अपनी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से रखना, बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा लग रहा है सबको सेटअप एंड कार्ड्स दिख रहे हैं आप सभी को? होप सो सभी को कार्ड्स भी दिख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो भी अभी एट द प्रेजेंट आपकी लाइफ में है, कुछ ऐसा ट्रॉमा ये आपसे छुपा रहे हैं, पास्ट में भी छुपाया था। लाइक पास्ट का जो अगर एक्सपीरियंस मैं बताऊँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा अनहाइड डाइजेशन वाला सिस्टम आपका रहा है, अनडाइजेशन वाला। लाइक देखिए ये एक्शन है, ये पास्ट की एनर्जीज हैं, ये प्रेजेंट की। तो मैं सारी पहले क्लैरिफाई कर दूँ, कोई पास्ट का ही ट्रॉमा इनकी लाइफ में था जो ये आपकी लाइफ में लेकर आए थे। मैं भी कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में रहते हुए 3 से 4 महीने इंसान थे, मगर सडन इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को आप लोगों के रिलेशनशिप में लाया है। इन जो प्यार है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ में आपने देखा है इस प्यार को। यानी क्या उम्मीदें आपने बांधी थी और क्या आपको आपके पार्टनर ने इन रिटर्न आपको गिफ्ट के रूप में दिया है। लाइक आपने हेल्दी वाइब्स इनको दी है, हेल्दी गिफ्ट्स आपको दिए हैं, मगर इन्होंने हमेशा अनडाइजेशन वाली चीज़ें आपको दी है। कुछ चीज़ें ऐसी भी इनके तरफ से हुई है जो शायद अनडाइजेशन ही ना हो। मतलब दुख और तकलीफ बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से आपको मिली है। कभी भी खुशियाँ आपने नहीं फील की इनकी तरफ से। अगर मैरिड भी हैं तो फाइनेंशियली हमेशा सपोर्ट मिला, मगर इमोशनली वो सपोर्ट नहीं मिला इनकी तरफ से। लाइक किसी थर्ड पर्सन की वजह से हमेशा आप इस रिलेशनशिप में डिस्टर्ब रहे हैं, दुखी रहे हैं। लाइक तकलीफ में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। सेकेंड थिंग यहाँ पे निकल कर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपने इस रिश्ते को हमेशा संभाला है, आपने अपने ऊपर तकलीफें ली है, मगर खुशियाँ अपने पर्सन को दी है, पर वो खुशियाँ आपको कभी नहीं मिली। वेट गाइस, थोड़ा सा वेट करें। ओके, वो खुशियाँ लाइक ऐसी भी हो सकती हैं, वो खुशियाँ ऐसी भी हो सकती है जो कभी कभी आपको दुख की तरफ ज़्यादा ढकेला गया है। यानी कि आपके पार्टनर खुश भी नहीं देख पाए हैं आपको। इनका नेचर इतना वर्दी रहा है, यानी कि आपको कभी कभी लगा कि सपोर्ट करेंगे, आपकी तकलीफ़ों को कभी तो ये समझेंगे, मगर समझा नहीं है। इनके 2 से 3 रिलेशनशिप भी रहे हैं। हमेशा आपको इन्होंने ईज़ी और लेवल, एक होता है ना, ईज़ी वे में लिया है, कभी सीरियस नहीं लिया। आप एक खुशी वाली ज़िंदगी जी रही थी, मुझे पास्ट में ऐसा दिख रहा है जी रहे थे। अच्छी भली आपकी लाइफ़ चल रही थी, मगर इनके आने से ऐसा नहीं सुकून आपको नहीं मिला। मेंटली बहुत ज़्यादा सुकून मिला है, मगर वो डाइजेशन सिस्टम आपका जो रिलेशनशिप का था वो धीरे-धीरे गड़बड़ाया है। यानी कि इनके नेचर में धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट आया, मगर वो बैड वे में आया है। लाइक मे बी कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट भी किया इन्होंने, वादे भी किए, 7 कस्मों के वादे किए, मगर अचानक से इन्होंने पैर पीछे खींच लिए। यानी कि किया बहुत कुछ, वादे करना, आगे लेके जाना, और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इन्होंने इस रिश्ते में दिखाई है। शुरू-शुरू में तो आपने कल्पना भी नहीं की थी कि इस रिश्ते में आप ये भी सब कुछ फेस करोगे। आप कुछ लोगों ने तो यहाँ लव मैरिज भी की है, मगर बाद में बहुत बुरे आप पछताए हो। यानी इन्होंने आपको एक एक होता है ना दूध में से मक्खी निकाल के फेंकना, वैसा वाला आपके साथ काम किया है। शादी के ठीक 2 साल बाद ही इनके बिहेवियर में आपको चेंजेस दिख गए। कुछ चीज़ें छुपाना, ओवर अल्कोहल करना, आपके ऊपर हमेशा हावी रहना, आपको
नेगेटिव वाइब्स आपको सेंड करना, आपको तकलीफ़ में रखना, आपको दुःख में रखना, अनडाइजेशन वाली चीज़ें आपको दिखाना, दुःख देना और हमेशा आपको खुश नहीं रखना, हमेशा रुलाना, ये चीज़ें थोड़ी-सी मुझे दिख रही है। बहुत सी चीज़ें आपने अपनी फैमिली से भी छुपाई है इनके बारे में। शादी भी होने लगी तो आप नहीं चाहते थे शादी करना, मगर ज़बरदस्ती फिर एक वक़्त पे एंड मोमेंट पे आपको महसूस हो गया था कि रिश्ता कहाँ तक जाएगा, मगर फिर भी आपने मैरिज की है। फैमिली में भी इनके बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं, इनकी मदर इन लॉ हो सकती है जो बहुत ज़्यादा आपको दुःख देती है। कभी-कभी कुछ उल्टा-सीधा भी कह जाती हैं, यानी कि अंदर की बातें तक आपको उल्टी-सीधी बोल जाती हैं। आप ना चाहकर भी इनसे कितनी ही दूरियाँ बना लो मगर फिर भी आपको टॉन्च बहुत ज़्यादा करती है। प्रेज़ेंट में भी कहूँ तो अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है पर इनकी फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा बसती है। इनकी फैमिली नहीं चाहती कि आप इनकी फैमिली को जॉइन करें, आप इनकी सोसाइटी को जॉइन करें। इनकी फैमिली हमेशा आपसे दूरियाँ बनाना चाहती है, हमेशा आपको दूर रखना चाहती है एंड यही कारण है कि आप इनके पीछे हमेशा भागते रहे हो, हमेशा इन्हें अपनी लाइफ़ में लेकर आए हो। एंड ये चीज़ें आपने कभी नहीं देखी थी, यानी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बचते हो। आप ये नहीं चाहते कि आप 10 समाज में प्यार का बखान करें। आप इस प्यार को ये दिखाएँ कि नहीं ये प्यार में आपको आपको दुःख भी मिला तो भी आपको वो एक मिठास की तरह फ़ील होता है। यानी कि आप दुःख और सुख में भी इनके साथ आगे रहना चाहते हो, मगर आपके पार्टनर का थोड़ा-सा ऐसा दिख रहा है कि दुःख और सुख में आपको आगे लेकर नहीं चलना चाहते। ये हमेशा आपसे भागते रहते हैं। एंड ये चीज़ें आपने बहुत बार नोटिस की मगर इनके मुँह पे भी कभी बोली नहीं। आप इनको दुखी नहीं देखना चाहते। दिल में अगर कहूँ तो आपका दिल बहुत साफ़ है। आप आज भी इनको वही खुशियाँ देना चाहते जो पहले आप देते थे। हमेशा आप इनकी खुशी, दुःख, तकलीफ़ के पीछे सोचते हो। आप हमेशा इनको बैड और गुड वे पे जाने से रोकते हो। इवन आप इनको इतना अनकंडीशनल लव करते हो कि आप कभी-कभी इनसे बोलने में भी डरते हो कि अगर इन्हें आपने इन्हें बोल दिया, तो कहीं ये ना हो कि ये फिर से आपसे दूर भाग जाएँ। ये ना हो कि आप इज़हार करो और ये फिर से कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप दोनों में मनमुटाव होता है तो आप इनसे उम्मीद लगा देते हो कि ये आपकी तरफ आए, आपको मनाएँ, मगर ना चाहकर भी आपको अधिकतर इन्हें मनाना पड़ता है। या तब मैजिशियन निकला आपने इस रिश्ते में लाइक हर तरह से ट्राई करके देखा है, हर तरह से ये ट्राई वे में अगर मैं कहूँ तो किसी भी वे में लाइक होता है ना कि आपने अ, डेढ़ चोटी का सहारा ले लिया। आपने हर तरह से ट्राई कर लिया है लाइक आपने इनको अपने आप से दूर करके भी देख लिया, थर्ड पर्सन को एक्सेप्ट करके भी देख लिया। इवन आपकी जो बेबी वगैरह भी हैं, अगर बेबी भी नहीं है, मैरिड भी नहीं है, तो आपने दुःख तकलीफ़ में भी इनके साथ रह के देख लिया पर इंसान बदलते मुझे नहीं दिख रहे हैं। हमेशा ट्रॉमा और बर्डन आपको देते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप इनके दर्द और तकलीफ़ के तले दब चुके हैं। अब मैनिफेस्टिंग सिचुएशन में आप मुझे दिख रहे हो, यानी कि इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर एज़ अ सॉल्यूशन मैं बताऊँ तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि धीरे-धीरे आपके पार्टनर के अंदर चेंज मुझे थोड़ा-सा दिख रहा है। थर्ड पार्टी का जो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है ना, वो थर्ड पार्टी की जर्नी ऐसे मोमेंट पे जाती दिख रही है जहाँ पे आपके पार्टनर लाइक आपके मन में क्वेश्चन और डाउट आता होगा क्या ये रिमूव होगी? तो डेफ़िनेटली रिमूव की सिचुएशन बन रही है। आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है ना धीरे-धीरे समझ आ रहा है क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो कुछ चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में बहुत जल्दी क्लियर हो रही है, तेज़ी से क्लियर हो रही है। एंड आपकी जो मैनिफेस्टिंग पावर है ना, जो आपने पूजा पाठ की है, दुआ की, किसी मंदिर में जाके, वो पूरी होती हुई दिख रही है। एंड क्या आपके पार्टनर आपसे खुश हैं? अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है तो डेफ़िनेटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे खुश हैं। भले ही आपको दुःख तकलीफ़ देते हैं मगर आपकी तरफ अगर ये सोचते हैं ना तो इन्हें एक अलग ही ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन मार्क्स आप इनके लिए हो सकते हैं जहाँ पे इन्हें फ़ील होता है। ओके। एंड कुछ लोग कॉल मैसेज के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर का कॉल मैसेज कब तक आएगा, थर्ड पार्टी में है तो क्या ये वापस से मूव ऑन करेंगे? तो मूव ऑन 7 महीने तक ये कर लेंगे क्योंकि ये मन बना रहे हैं धीरे-धीरे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की कर्मास से अब थक चुके हैं। ये कर्मास को हील करने के लिए आपकी तरफ ज़रूर मूव ऑन करेंगे। पॉइंट नंबर 1, चैनल को शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपना नाम लिखें, स्टेट का नाम लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें ताकि मैं आगे आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ। क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन ज़रूर लिखा कीजिए ताकि आपको वहीं पे आपको आंसर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट फाइल में, फाइल 2 भी आप देख सकते हैं। चलिए, गॉड ब्लेस यू। हेलो एवरीवन, फाइल 2 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है।
तो फाइल 2 में आज मैं लेकर देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए स्पेशल, जो आप लोगों से परे हैं। वेट, फाइल 2 में ऐसा क्या है जो अभी छुपा हुआ है सभी से। लव इश्यूज में, लव प्रॉब्लम में क्या है सॉल्यूशन आप लोगों की लाइफ के लिए। तो चलिए देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। फाइल 1 भी आप देख सकते हैं। चलिए, ट्विस्ट माइन यूनिवर्स, क्या लव इश्यूज है जो मेरे व्यूअर्स फाइल 2 में आए हैं, क्या उनकी लाइफ के लव इश्यूज हैं एंड क्या उनके सॉल्यूशंस हैं। ट्विस्ट माइन यूनिवर्स, डिवाइन यूनिवर्स बताएं क्या लव इश्यूज हैं, क्या लव इश्यूज हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या लव इश्यूज हैं। बताएं, क्लियर करें। डिवाइन यूनिवर्स बताएं क्या लव इश्यूज हैं मेरी लाइफ, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। डिवाइन बताएं क्या लव इश्यूज हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके, क्या इश्यूज हैं क्या करें। चलिए देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ओके, यूनिवर्स बताएं। ओके, जो मेरे मन में आया सेम वही कार्ड आया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस रिलेशनशिप में जो मेरे व्यूअर्स इस फाइल के साथ कनेक्ट किया है आप लोगों ने, लाइक आपका रिलेशनशिप ऐसा है इस इंसान के साथ जिसके साथ भी आप हैं, इनकी तरफ से कोई कमिटमेंट को लेकर इन्होंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था कि कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे आपको। जब तक आप लोगों का रिश्ता चलता है, चलाते हैं, आगे देखा जाएगा। जस्टिस, लाइक मे बी या तो कमिटमेंट की बात कुछ लोगों के लिए थी और कुछ लोगों के लिए इन्होंने निभाई नहीं है और कुछ लोगों के लिए इन्होंने क्लियर कहा था, बट आप सीरियस मुझे दिख रहे हैं। वेट, आप बहुत ज़्यादा मुझे इनके लिए सीरियस दिख रहे हैं, मगर इनके तरफ से वो सीरियसनेस नहीं थी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं क्या है जो मेरे व्यूअर्स से छुपा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल, और देख लेते हैं क्या है ऐसा जो मेरे व्यूअर्स से नहीं, मेरे व्यूअर्स को नहीं बताया है, मेरे व्यूअर्स के पसंद नहीं। ओके, न्यू इमोशंस भी हो सकता है। यहाँ पे एक एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। ब्यूटीफुल, लेट्स सी नेक्स्ट क्या है, देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। लेट्स सी, ओह माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और देख लेते हैं पेस ऑफ कप्स। तो मैं कार्ड्स आप लोगों को दिखाते हुए निकाल रही हूँ, वैसे वहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। लेट्स सी नेक्स्ट, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, बहुत ही ये पॉजिटिव कार्ड है, लाइक मे बी रिलेशनशिप को लेकर भी पॉजिटिव है, हर चीज़ को लेकर, यानी इस डेक का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। मगर जो नेचर वाइज अगर कहूँ तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये किसी ऐसे डिसीजन को भी बताता है जो एक बार अगर ले लिया तो फिर दोबारा वो पलट कर नहीं देखना, या फिर लाइफ में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होना या आगे बढ़ जाना। एक पॉजिटिव है। मैं 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे निकल कर आया है। ब्यूटीफुल, और देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, एट ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, एट ऑफ 7 ऑफ कप्स। चलिए चलिए और देख लेते हैं। द स्टार निकल कर आया, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। किसी ऐसी गुड न्यूज़ को बताता है जो बहुत ही टाइम से लाइक आप चाह रहे हो, वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ या अपॉर्चुनिटी को लेकर। तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, बॉटम में देख लेती हूँ। एट ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया जो वेरिएशन को दिखा रहा है।
क्लैरिफाई कर लेते हैं क्या है, लेट्स सी। मुझे ऐसा दिख रहा है लाइक इस रिलेशनशिप में जाने से पहले आप और आपके पार्टनर दोनों थोड़ा सा फियर था दोनों को, लाइक या तो कमिटमेंट को लेकर फियर था या कुछ चीज़ों को लेकर, जहाँ पे आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा सोचा है आपकी तरफ पेट गए, आपकी तरफ आने से पहले, यानी कि ऑल ओवर अगर ऑल दो कहूँ तो ये इंसान कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जब आपसे बात करते थे तो भी ये आपको प्रैक्टिकली इन्होंने कह दिया था कि कमिटमेंट को लेकर इतने खरे नहीं हो पाते हैं। जब भी बात सीरियसनेस की आती तो ये उस रिलेशनशिप से भाग जाते हैं, क्योंकि इन्हें एज अ फ्रेंड बनकर रहना ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मुझे ये क्लियर दिख रहा है जितना आपने एड ऑन किया इस रिलेशनशिप में, उतना ही उन्होंने, अगर आप लोगों की बातें भी होती थी तो बहुत लॉन्ग टर्म तक हुई है। पर कभी कभी जब ये आपको इग्नोर करते थे ना तो ये आपको पलट कर भी नहीं देखते थे, यानी कि खुद की लाइफ पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते थे, अपनी बॉडी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने लग जाते थे। इन्हें पसंद है अपनी बॉडी पर्सनालिटी को मेंटेन करना, मेंटेन वे में रहना। थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है, यानी कि मेंटेनिंग चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, मेंटेन करके रहते हैं। अपना रूटीन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इनका रहता है, एंड फैमिली को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर के हैं। फैमिली में से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सा ऐसा है। एंड इन्वेस्टमेंट करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक बिजनेसमैन ये बहुत से लोगों के लिए हो सकते हैं, या किसी ऐसे जॉब में हो सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब हो, लीडरशिप हो, या फिर अमेजोन कंपनी से हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जहाँ पे ये हैं। कोई ड्रेस इनकी हो सकती है जो ब्लू कलर की है, ब्लू कलर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। वाइट कलर की भी कोई ड्रेस हो सकती है। डॉक्टर कैटेगरी के ये हो सकते हैं, मुझे डॉक्टर भी दिख रहा है। दूसरी चीज़ की मुझे ये दिख रहा है कि ये फिजिकली आपसे कनेक्टेड थे, मे बी फिजिकली इंटीमेसी आप लोगों के बीच हो सकती है, एंड मेंटली भी आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझे हैं। बट जब बात कमिटमेंट की है तो रिलीजन फैक्टर बहुत ज़्यादा इशूज मुझे दिख रहा है, यानी ले देख के आप लोगों के बीच प्यार बहुत अच्छा रहा, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को लेकर चलना। बट जब बात कमिटमेंट को लेकर आई तो इन्होंने पहले ही क्लियर और फिगर आउट कर लिया था। एंड मे बी कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ स्टेट भी आपसे दूर जा सकते हैं। अभी प्रेजेंट में मुझे थोड़े से दूर दिख रहे हैं आपसे, एंड आपके लिए भी इनसे दूरियां बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज हो कि दूरियों में इनका नेचर कैसा है। तो मैं एक चीज़ कह दूँ, दूरियों में भी आपके पार्टनर ट्रीट जरूर करते हैं, अलग अलग ऑप्शंस को ये देखना इन्हें पसंद है, अलग अलग ऑप्शंस के साथ ये जाते भी हैं। इवन कुछ लोगों को इन्होंने अभी प्रेजेंट में डेट भी किया है। ओके, दूसरी चीज मुझे यहाँ दिख रही है, इनके बिहेवियर में थोड़ा सा ऐसा है कि ये इक्वल एंड गिव एंड टेक करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइक धोखा भी देंगे तो ये आपसे भी दिलवा लेंगे, यानी कि अगर ये आपके साथ थे तो रिलेशनशिप में ये आपको हर चीज़ क्लैरिफाई करके ही आगे बढ़ते थे कि ये आपकी मर्जी से है या ये आपका। तो थोड़ा सा ये अपना कॉर्नर सॉफ्ट रखते हैं, किसी भी चीज़ में ये आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी भी चीज़ की कंफ्यूजन ये कभी नहीं रखते, क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़ना पसंद करते हैं। ये रहा है कि आपकी तरफ से कुछ कंफ्यूजन्स रह सकती है, मगर इनकी तरफ से कोई कंफ्यूजन्स नहीं है, क्योंकि हमेशा ये अपना कॉर्नर क्लियर ही रखना पसंद करते हैं। अपना अपना टॉपिक या अपने तरफ से कोई भी क्वेश्चन ये रखते हैं तो वो भी क्लियर ही रखना पसंद करते हैं। यहाँ मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, लाइक कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपके पार्टनर के नेचर में थोड़ा सा ऐसा रहा है कि कुछ चीज़ों के लेकर आपको फील होता है कि इन्होंने आपके साथ लाइक जितना प्यार किया उतना धोखा भी दिया है, क्योंकि हमेशा इस रिश्ते में अपने लिए ज़्यादा सोचते थे, आपके लिए बहुत कम। यानी कि जब इन्हें याद आती थी तो ये बेफिक्र आपसे बात कर लेते थे, मगर जब आपको इनकी याद आती थी ना तो ये इग्नोर बहुत ज़्यादा करते आए हैं आपको। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, थर्ड पार्टी बहुत कम है इस कार्ड में। बहुत से लोगों के लिए ये आप दोनों सिंगल कपल हो सकते हो, थर्ड पर्सन नहीं है कोई। तो टाइमिंग का इशूज़, एक दूसरे के इमोशंस को गिव एंड टेक का इशूज़ बहुत ज़्यादा मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रहा है, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को चेक कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ों को लेकर आप हमेशा तकलीफ में रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा अनडाइजेस्टेबल लगती है, यानी आपको अच्छा नहीं लगता है कि चीज़ें आपके साथ क्यों करते हैं। क्वेश्चन मार्क भी बहुत ज़्यादा आपके मन में रहता है इनको लेकर। तो मैं यहाँ ये क्लियर कर दूँ, आपके पार्टनर के मन में भी धीरे धीरे इमोशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इसलिए इस इंसान ने आपसे दूर जाना सही समझा, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से कोई कमिटमेंट को लेकर कोई सीरियस क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए ये आपसे दूर हुआ है। मगर प्रेजेंट में आपकी यादें इन्हें जीने नहीं दे रही है,
जितना दूर जा रहे हो उतना ये मेंटली आपके पास खींचे चले आ रहे हैं। यानी ये जानबूझकर आपके साथ इनजस्टिस कर रहे थे इतने वक्त से। वेट गाइस, यानी कि जानते हुए भी कि आप इन्हें पसंद करते हैं, ये आपको पसंद करते हैं, फिर भी ये दूर भाग रहे थे क्योंकि ये डर रहते हैं कहीं आपके प्यार में नहीं पड़ जाए, और ये सिचुएशन में ये रहना नहीं चाहते थे, इसलिए ये आपसे दूर डे बाय डे होते गए। इवन ये भी सिचुएशन बन रही कि आज भी ये आपके फोटो वगैरह को कभी कभी देख लिया करते हैं। मुझे इस कार्ड में इतने नेगेटिव पर्सन नहीं दिखे, यानी आपका जो प्यार है ना वो ट्रू लव वाला दिख रहा है। सीरियस तो थे, शुरू में आप दोनों ने एक दूसरे को इतना सीरियस नहीं लिया, मगर धीरे धीरे बहुत ज्यादा आप लोग एक दूसरे के लिए सीरियस हो गए। इवन किसी एक की तरफ से तो आप कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, मगर आपके पार्टनर थोड़ा सा डरते हैं, किसी एक की तरफ से यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है। डर फियर बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि वापस से रीस्टार्ट करें इस रिलेशनशिप को, वापस से आगे बढ़े, मगर वो खुद ही पीछे हट जाते हैं। यानी उनका मन बहुत कहता है, मगर खुद ही पीछे होने का कारण सॉरी गाइस, मुझे चीखें आ रही हैं। एक्चुअली पंखा चल रहा है बैकग्राउंड में, थोड़ा बंद कर दूं। रियली सॉरी इन सब चीज़ों के लिए। एक्चुअली रात को मैं जगी थी और मैं नींद पूरी नहीं होती तो फिर मुझे छींकें आती है। थोड़ा सा मैं पोस्ट करना चाहूँगी। ओके, सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर, सॉरी गाइस थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था, मैं सर्दी बहुत ही ज़्यादा मुझे हो रही है, बट मैं फिर भी मैं अपना काम नहीं छोड़ती हूँ, तबीयत कैसी भी हो। तो इसे मोटिवेट एक होता है ना, हाँ, पॉजिटिव पॉइंट आप ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए भी। तो हमेशा बढ़ते रहिए, कभी भी इश्यूज को मत देखिए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर मन बहुत भटका रहे हैं, यानी कि मन भटका इसलिए रहे ताकि आपसे धीरे धीरे दूर हो जाए, मगर ये जितना दूर हो रहा है उतना आपके करीब आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आपको धीरे धीरे अनकंडीशनल लव करने लगे हैं। मगर ये अपनी कमिटमेंट को लेकर थोड़ा सा डर रहे हैं। इस वजह से बस एक ही इशूज़ है कि इनको कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा डर है, एंड ये फियर की वजह से ही आपका रिश्ता खराब कर रहे हैं। तो आपको हर तरह के आंसर यहाँ पे मिल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट ऑफ योर परफेक्शन, लाइक आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को, नेचर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं। ऑल ओवर ये हमेशा चेंजिंग वे में रहते हैं ताकि ये आपके करीब ना पाए, क्योंकि अगर ये आए तो खुद को निकाल नहीं पाएंगे आपसे दूर, खुद को दूर नहीं कर पाएंगे। बहुत ही पॉजिटिव एंड अलग ही एनर्जीज थी यहाँ पे। तो फाइल 1 भी आप देख सकते हैं, फाइल 1 भी आपसे कनेक्ट करेंगे। अपने विचार ज़रूर लिखा कीजिए, अपने क्वेश्चंस लिखे, अपने स्टेप लिखे, ताकि मैं आपके आंसर वहीं पे दे पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। बाय।